दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हैं नीरज जी, जिन्होंने आज से 6-7 महीने पहले अपने लिए एक गाड़ी सर्च करना स्टार्ट किया था। बजट काफ़ी कम था, तो स्टार्टिंग में मैंने इन्हें ऑल्टो K10 सजेस्ट करी थी और उसके बाद जो है हमने शोरूम से प्राइसिंग भी ली थी। लेकिन उसके बाद जो है नीरज जी का थोड़ा माइंड बदला और अपग्रेड किया इस टियागो के बेस वेरिएंट पे, जो कि कंपनी फिटेड CNG है। तो आज हम इनसे जानने वाले हैं कि इनका क्या रीज़न था ऑल्टो K10 LXi को छोड़ने का और कैसी चल रही है इनकी टियागो, ये अभी तक एक्सपीरियंस हम इनका जानने वाले हैं। और कुछ अगर इनको कमियां आई हैं गाड़ी में तो अभी उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो नीरज जी, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए अपने बारे में कि मतलब आप क्या करते हैं और कैसी रिक्वायरमेंट थी आपकी गाड़ी को लेके। ऑडियंस, मेरा नाम नीरज है। मैं दिल्ली से ही हूँ। यहाँ पे क्या है कि 2-3 साल से मैं बाइक से अप डाउन कर रहा था गुड़गांव में, बट मेरे को लगा चलाते चलाते मेरे को गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए। तो फिर डेली रन कितना था आपका? डेली रन अराउंड 60 के आसपास मेरा 60 के करीब जो है वो। हाँ। तो टू व्हीलर से जो है टू व्हीलर से काफ़ी आई ज़्यादा थिंक फिर हाईवे भी जो है आपका रहा होगा उसके हाईवे के प्रॉब्लम पड़ती थी। फिर वो मौसम की भी एक मार आ जाती है ना कि कभी भाई सर्दी ज़्यादा है, कभी या सर्दी फिर है। बरसात ऐसी हो गई कि मतलब एक होता है कि अराउंड 10 किलोमीटर है तो फिर भी आप बाइक यूज़ कर सकते हो, बट कार की ज़रूरत पड़ ही जाती है, इसलिए मैं कार का डिसाइड कर लिया। नीरज भाई, मुझे एक चीज़ और जाननी है आपसे कि मतलब जैसे आप बजट बायर थे, है ना, आप और खर्च भी नहीं करना चाहते थे आप स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट कार थी। तो क्यों आपने ऑल्टो K10 का LXi, जो हम CNG वेरिएंट सोच रहे थे पहले लेने का, और हमने प्राइसिंग भी ली थी शोरूम से उसके लिए, तो क्यों आपने जो है उस गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया? उससे मतलब अगर इकोनॉमिकल की बात करें तो वो गाड़ी ज़्यादा आपको इकोनॉमिकल पड़ती, क्या माइलेज वगैरह मिल रही है इस बारे में हम बात करेंगे अभी। लेकिन ऑफ कोर्स इससे तो ज़्यादा ही माइलेज जो है वो निकालती गाड़ी, इससे ज़्यादा माइलेज निकालती गाड़ी। और कहीं ना कहीं आपको समझ भी आ रही थी पहले गाड़ी, तो क्यों आपने उस गाड़ी को चेंज कर दिया? ऑल्टो K10 का रेट देखा, मेनली वो इकोनॉमिकल गाड़ी है, बट उसमें बूट स्पेस कम है, ये सब चीज़ें, और उसका रेट भी काफ़ी मतलब अराउंड 50-60,000 रुपीज़ का फ़र्क पड़ रहा था। तो मैंने बोला कि टाटा की एक तो 4 पॉइंट रेटिंग की गाड़ी है, उसकी कोई रेटिंग नहीं थी। बिल्कुल, वो बिल्कुल आपको पता है कि कहीं से भी टच होगा तो कहीं पे भी उसका डैमेज हो जाएगी टच होते ही। तो इसलिए मैंने टाटा टियागो डिसाइड करी, चूज़ करी। अराउंड 60,000 रुपीज़ 70,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा, बट मैंने उसको परचेज़ की। तो नीरज जी, इस गाड़ी का रेट आपको ऑन रोड क्या मिला? इस गाड़ी का रेट मेरे को 5.80 लाख पड़ा, मतलब 5,80,000 रुपए की 5,80,000 पड़ी, और 5,25 की जो है वो गाड़ी पड़ रही थी। ऑल्टो तो K10 तकरीबन 55,000 रुपए देके आपने अपने लिए गाड़ी जो वो खरीद ली, जिसमें सेफ्टी रेटिंग भी आपको सेफ्टी मिल रही रेटिंग है अच्छी और मिली, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिली, और इंजन वहाँ पर जो आई थिंक 1 लीटर का 3 सिलेंडर आता है, और यहाँ पे आपको 1.2 का 3 सिलेंडर 3 मिल गया, सिलेंडर जो कि पावर उससे ज़्यादा ही देता है। ज़्यादा देता है। बूट स्पेस भी इसमें ज़्यादा है, उसमें कुछ बूट स्पेस भी नहीं था ऐसा कुछ खास। तो इसमें अंदर बैठने में भी थोड़ा सा फील कंफर्टेबल, वो वाली फील आती है गाड़ी तो में। अच्छा नीरज, मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे मतलब आपने बताया कि ये बेस वेरिएंट ही है, तो इस बेस वेरिएंट में आपने काम क्या क्या कराया गाड़ी के अंदर? क्योंकि देखो, अगर बेस वेरिएंट ले रहे हो तो इस गाड़ी के अंदर ना तो पावर विंडोज आती है, ना सेंटर लॉकिंग आती है, तो काम आपने क्या क्या कराया इस गाड़ी के अंदर? इस गाड़ी में मैंने क्या क्या कराया है मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के दिखाता हूँ। चलो, तो बाहर से ऐसा कोई काम नहीं आप गाड़ी के अंदर कराया आपने? बाहर से तो मैंने ऐसा कुछ खास नहीं करवाया, सिर्फ साइड। मुझे ये ना एक चीज़ और दिख रही है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर, जो इसके रिम है ना, यहाँ पे जो है डिस्पैड का काफ़ी जो है ना, जिसे कहते हैं अनइवन, जिस तरीके से घिसते हैं और उसके बाद जो आता है टायर से निकल के, वो काफ़ी जो है ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने नीरज से वैसे इस बारे में पर्सनली बोल भी दिया है कि भाई एक बार सर्विस सेंटर में जरूर दिखा लेना, ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि गाड़ी अभी ज़्यादा किलोमीटर चली नहीं है। ठीक है, तो खैर हम आते हैं वापसी लौट के। तो जैसे कि बेस वेरिएंट है तो ऑब्वियसली इंडिकेटर यहाँ पे मिला हुआ है, और आई थिंक ये वाला जो नीरज है आपने काम कराया हुआ है यहाँ से, है ना, तो ये चीज़ें आपने लगवाई हुई है बाहर से। तो इन चीज़ों की क्या प्राइसिंग वगैरह पड़ी? क्योंकि अगर कोई देख रहा है अपने लिए सोच रहा है कि यार बेस वेरिएंट ले लेते हैं, तो थोड़ा बहुत काम करा के अगर गाड़ी बन पाए बात, और इन चीज़ों से जो है वारंटी वगैरह भी वेट मतलब नहीं होती, वॉइड नहीं होती। ये मैंने डोर हैंडल कवर लगवाया है और ये साइड के गार्ड लगवाए हैं। तो इसकी प्राइसिंग क्या थी नीरज? इसका अराउंड 500 to 700 रुपीज़ दोनों का मिला के मेरे को पड़ा। अच्छा, और अंदर से गाड़ी में क्या काम कराया? जैसे सेंटर लॉकिंग नहीं आती, तो क्या सेंटर लॉकिंग कराई है अपने गाड़ी की? इस गाड़ी की मैंने सेंटर लॉकिंग कराई है। अच्छा, इस गाड़ी में क्या है, सेंटर लॉकिंग नहीं थी। सेंटर लॉकिंग ना होने की वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सेंटर लॉकिंग इजी बना देता है आपके काम को, पर मैंने कई बार होता है यार, मैंने भी जब गाड़ी ली थी ना नीरज फर्स्ट, तो मुझे भी लगा था यार सेंटर लॉकिंग नहीं, चलो चाबी से चला लेंगे। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब डेली आप गाड़ी निकालते हो ना, तो फिर पता चलता है कि हाँ यार सेंटर लॉकिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो चलो अच्छी
काम करा मेरे को दिया। दोनों लॉक चाबी से खोलने पड़ रहे थे, वो वाला गेट भी देखना पड़ता था लॉक कर खोलने के बाद, बंद करने के बाद कि वो लॉक है कि नहीं है। क्योंकि कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम आ सेंटर रही। लॉकिंग बाय मतलब यहाँ से रिमोट नहीं आती, तो एक्चुअली सेंटर लॉकिंग अंदर से आपको मिल जाता है बटन में, बट इसमें वो भी नहीं दिया गया। इसमें वो भी तो नहीं था। इसलिए तो फिर 100% आपको सेंटर लॉकिंग के लिए जाना चाहिए था। और तो उसकी सेंटर लॉकिंग की क्या प्राइसिंग पड़ी आपको? सेंटर लॉकिंग की अराउंड 3500 टू 4000 के बीच पड़ती है, और बढ़िया है। सेंटर लॉकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को, उसे लगवाने के बाद इजी यूज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे इसमें गाड़ी में जो है आई थिंक आपने जो है स्टीयरिंग के कंट्रोल्स वगैरह भी लगवाए हुए हैं। स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल लगवाए हैं। ये एक्टिव नहीं होगा ऑफ कोर्स, ये वाले डमी है। हाँ, कुछ डमी है, कुछ बटन वर्क करते हैं एज पर, जैसे वॉल्यूम डाउन अप करना हो, कुछ करना हो, कॉल पिक करना हो, उसके लिए चल जाता है। एक मैंने एंड्रॉयड का स्क्रीन लगवाया है, ठीक है। एक मैंने ये चार्जिंग के लिए स्लॉट लगवाया है, जो भी आता है इसका बाहर से लगवाया है। सेंटर लॉकिंग वगैरह तो आपने कराई है, बट ना कोई पावर विंडोज वगैरह आपने कराई है, और ना ही जो है इसके अंदर आपने मिरर्स वगैरह ऑटो फोल्ड कराए हैं, ना ही मैं मतलब व्हील कवर तक जो है मैं आपकी गाड़ी में नहीं देख पा रहा। तो व्हील कवर क्यों नहीं लगाए पहले तो ये बताओ मुझे। व्हील कवर देखो, चीज़ें होते होते होती हैं सब चीज़ें। मैं भी चाह रहा था कि एक कुछ मंथ ये करवा लूँ, फिर मैं थोड़ा बिजी भी हो गया किसी चीज़ों से, किसी रीज़न से। मतलब जिस मैं करवाने हैं वो चीज़ मैं करवाऊंगा। मुझे सीरियसली आपकी मॉडिफिकेशन जो आपने कराई वो काफ़ी पसंद आई है। और क्योंकि है ना मतलब आपने काफ़ी सोच समझ के कराई, क्योंकि सेंटर लॉकिंग देखो नीडेड होता है, वो तो एनी हाउ चाहिए ही चाहिए आदमी को आज की डेट में, अगर आप 2026 में गाड़ी चला रहे हो तो। हाँ जी। और उसके बाद जो है आपने टच स्क्रीन वगैरह जो है, जो कि आपको नेविगेशन वगैरह में हेल्प करेगी, और ऑब्वियसली म्यूजिक सिस्टम तो थोड़ा गाड़ी के अंदर चाहिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कराने का कितना खर्चा आ गया? आपने 580 की गाड़ी ली, और उसके बाद कितना और ऊपर से आपको खर्चा करना पड़ा इस गाड़ी में? अराउंड 20 टू 25 के आसपास मेरा खर्चा हुआ इसमें। अच्छा। मैं बोलूँगा 22 ही मान लीजिए आप उसको। एक्चुअली मैंने इसमें स्पीकर भी लगवाए हैं ट्यूनर के साथ, कंपोनेंट भी लगे हुए हैं आगे की तरफ। अच्छा। पीछे वाले पार्ट में नॉर्मल स्पीकर लगे हुए हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताना रह गया। आई थिंक वो अभी नहीं मेरे को याद था, बट मैंने लगवाए हुए स्पीकर का भी इसमें है। मतलब आपने चारों डोर में जो है हाँ, स्पीकर्स लगवाए हैं वगैरह ऐड करा दिए, तो मतलब काफ़ी है। और दूसरा आपने मतलब जब गाड़ी ले रहे थे तो आपने वहाँ पे ये नहीं सोचा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही बेस वेरिएंट है, क्योंकि अगर 2026 में भी पावर विंडो अगर मतलब कई गाड़ियों में होता है कि मतलब आपको फ्रंट में जो है नहीं मिलती, बट जैसे i10 न्यूज़ पे अगर आप जाते हो, या उस टाइम पे इग्निस भी आ रही थी मार्केट में, आप वैगनार जैसी गाड़ी भी लेते हो तो वहाँ पर भी जो है आपको LXI वेरिएंट के अंदर 2 पावर विंडो देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको नहीं लगा कि यार XC वेरिएंट छोड़ के मैं XM ले लेता हूँ? नहीं, एक्सम जाता तो एक्चुअली उसका रेंज मेरे बजट से भी और ऊपर ही ऊपर होता जा रहा था। अच्छा। तो क्योंकि आपने पहले ही ऑल्टो पहले हाँ, ऑल्टो केटन जो मेरा पहले का विचार था वही चेंज हो गया था, बट मैंने थोड़ा बढ़ा दिया था। तो पर मैंने उस चीज़ों में सोचा बेस मॉडल लेके उसी को थोड़ा सा अपग्रेड कर लूँ अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लगवाऊँ। और इसमें आई थिंक इतना ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है कि जिससे आपको वारंटी वॉइड का इशू आएगा। सिस्टम का तो प्रोविजन कंपनी देती है, और स्पीकर्स वगैरह आपने लगाए हैं, और सेंटर लॉकिंग अपना स्पेस बनाया हुआ था कि आप यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो लगा सकते हो, तो मैंने वो लगवा लिया। जो चीज़ें हैं मैंने नॉमिनल चीज़ें ही लगवानी थी वही लगवाई हैं, सिर्फ पावर विंडो वगैरह लगवाना है, वो देखते हैं लगवाएंगे। चलो नीरज जी गाड़ी चलाते हुए बात करते हैं है ना, धूप में ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। दोस्तों अब हम आ गए नीरज जी की गाड़ी के अंदर, और नीरज जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ऑल्टो K10 का बेस वेरिएंट या टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी लिया होता ना, VXI प्लस भी ले लिया होता, तो भी ऐसा इंटीरियर और ऐसा स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता, मतलब ऑल्टो K10 के अंदर जो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। हाँ, वो मैंने लुक एंड फील देखा था मैंने उसमें, जब मैं शोरूम गया था K10 के, तब हमने गाड़ी में बैठ के देखा था, बट इसमें बैठ के और उसमें बैठ के बिल्कुल ही डिफरेंट फील हुआ। और जिस तरीके से आपने ये वाला सेटअप कराया अपने यहाँ पे, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स आ गए, मुझे पता है कि ये डमी है, बट एटलीस्ट अब आपका जो स्टीयरिंग है वो कंप्लीट लुक दे रहा है यहाँ पे। तो मतलब वो थोड़ी चीजें जो होती है ना, एक आदमी को एक फीलिंग गुड वाला फैक्टर लेके आती है। वो एक्चुअली नाइट में लाइट ब्लिंक्स करती हैं, उसकी जो चीजें आती हैं वो देखने में भी मतलब क्वालिटी अपग्रेड कर देता है गाड़ी की। अभी गाड़ी लिए हुए एग्जैक्टली कितना टाइम हो गया आपको? अराउंड 1 मंथ मेरे को कंप्लीट हुआ है, 1 मंथ। आपने बताया था कि आपकी जो डेली ऑफिस की रनिंग है वो 60 किलोमीटर की है। हाँ। तो इस हिसाब से तो आपकी गाड़ी अभी चली नहीं है, 733 अभी चली हुई है। अभी चली नहीं है एक्चुअली, मैं इसको चला रहा हूँ धीरे धीरे करके, रनिंग में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर इसका अप डाउन नहीं कर पा रहा हूँ ऑफिस से। अच्छा। आपने सीखी भी अभी इसी गाड़ी से? अभी हाँ, जस्ट मैंने लर्निंग फेज में था, और उसके बाद ही मैंने ये गाड़ी ली है।
अच्छा, हाँ तो भाई को बताओ, जैसे आप फर्स्ट टाइम बायर भी थे हाँ, फर्स्ट टाइम वायर। और गाड़ी भी इसी से चलानी सीखी है, हाँ हाँ। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब कोई मिडिल क्लास फैमिली से या फिर लोअर मिडिल क्लास से भी आता है और गाड़ी का ख्याल मन में आता है, तो सबसे पहला ख्याल आता है कि चलो यार मारुति की गाड़ी लेते हैं, वो ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ेगी, या फिर लोग आजकल सेफ्टी को लेके बहुत ही मतलब वाइज हो गए हैं, और मतलब ये अच्छा मतलब मूव भी है एक तरीके से हाँ जी। जो आ रहा है, मतलब बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो बट फैमिली कहीं ना कहीं आज भी जो है, जैसे आपके घर में फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके पापा होंगे, मम्मी होंगी, तो क्या उन्होंने नहीं बोला कि नहीं हम टाटा की गाड़ी नहीं लेंगे, मारुति की लेते हैं या हुंडई की लेते हैं? नहीं, मारुति की, होंडई की, एक्चुअली मारुति की गाड़ी आपको जैसे मैंने बताया, एक तो रेट कंपैरिजन हाँ जी। उतना मेरे को फ़र्क पड़ा नहीं, अराउंड 50,000 रुपीज़ का फ़र्क था। तो मैंने सोचा, और टाटा की रेटिंग उससे बेटर है मारुति से, इस वाली टाटा की, इसका सिलेंडर, इसका इंजन भी ज़्यादा है, सब चीज़ें हैं, माइलेज हो सकता है उसका अच्छा है, बट क्या है कि मेरे को आज की डेट में आपको पता है कि सबको माइलेज से हर किसी को माइलेज चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को गाड़ी का लुक्स भी चाहिए होता है, गाड़ी में कंफर्टेबल फीलिंग भी चाहिए होती है, सब चीज़ें चाहिए होती है, अपना अपना डिफरेंट माइंडसेट होता है बंदे का। बट मैंने अपने जो मेरे को बेटर लगा, मेरे को 2-3 लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि टाटा का टियागो अच्छा है, वेरिएंट अच्छा है, चाहे बेस मॉडल ही लो, बट अच्छा है, मतलब कंपैटिबिलिटी मारुति से इस रेंज में। अगर देखो आप बिल्कुल प्राइस उस तरीके से कंपेयर करते हो, तो जैसे अगर आप ऑल्टो K10 लेते हो, तो वहाँ पे जो बूट स्पेस है वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हाँ, उसमें है ही नहीं, है ना, बिल्कुल फ्लैट है। वहाँ पे तो स्टेपनी निकालना भी गाड़ी के अंदर से एक चैलेंज आपको लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको अच्छा बूट स्पेस ही आपको गाड़ी के अंदर मिल गया है। टियागो की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब भी मैं किसी ओनरशिप रिव्यू में चलाता हूँ ना टियागो, तो भाई साहब जो स्टीयरिंग का मतलब चलाने का कितना लाइट फील होता है, मतलब आप भी देखो दोस्तों कि एक उंगली में डाल लो यहाँ पे और ये देखो कितने आसानी से जो है मतलब स्टीयरिंग जो है मूव हो जा रहा है। इसका स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है, और बस यहाँ पर है ना एक्चुअली गियर के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है फील होती है, ये देखो आपको साफ साफ दिखेगी। तो मतलब थोड़ा सा तो मतलब ये चीज़ जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस बिगाड़ती है। तो चलो एक्सपीरियंस बिगाड़ने की बात आ ही रही है नीरज, तो हो गया 1 महीना आपको गाड़ी लिए हुए, चला भी लिया आपने 700 किलोमीटर के लगभग। हाँ जी। तो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस गाड़ी को लेने के बाद लग रहे हैं? इस गाड़ी को लेने के बाद कोई, मैं बोलूँ आपको सीधा सीधा, तो ऐसा कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो मैंने किया नहीं है। गाड़ी, जो लोग सोचते हैं कि यार माइलेज मेरे को पूरा दे, ये दे, वो दे, सब चीज़ें दे, उनको शायद हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने उस चीज़ का इतना फिक्र नहीं किया अभी फ़िलहाल, कॉम्प्रोमाइज़ उस वेज में कि मतलब मेरे को माइलेज दे। बाकी स्पेसिंग पूरा है, कॉम्प्रोमाइज़ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। इसका मेरे को एक कॉम्प्रोमाइज़, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, एक मेरे को थोड़ा फील हुआ है कुछ। क्या होता है जब आप रनिंग, इसको अगर 10 to 15 मिनट्स आप चला लेते हो गाड़ी को, अराउंड किसी रेड लाइट पे रुक गए, जब आप एक अचानक से जब फर्स्ट गियर पे लेके उठाने की कोशिश करते हो गाड़ी को, तो गाड़ी थोड़ा सा जर्क मारती है, मतलब स्लो मूव करती है काफ़ी, मतलब पावर फील नहीं आती है गाड़ी में। आई थिंक हो सकता है CNG का इशू हो, जो CNG कंपनी फिटेड है, बट ये है कि वो होता है सिर्फ 1 से 2 सेकंड का, ऐसा कोई नोटिसेबल चीज़ नहीं है वो होता है जैसे किसी को बहुत हरी हो और उस टाइम पे ना चल रही हो गाड़ी, उतना पिकअप नहीं ले रही हो, तब थोड़ा सा बंदा बोलेगा, बट ऐसा वो भी ना, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उसमें। हाँ बिल्कुल, देखो आप शिफ्ट आपने कहाँ से किया, देखो आप ऑल्टो K10 से शिफ्ट करके आए हो, ठीक है, आपने बिना खरीदे, मतलब ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट कार वही होने वाली थी। हाँ जी। फिर वहाँ आपने जो है अपग्रेड कर दिया 3 सिलेंडर, वो भी थी, ये भी है। हाँ, वो 3 सिलेंडर इंजन जो है मारुति का थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड होता है, हाँ जी, माइलेज भी ज़्यादा निकालता है, बट दूसरे ही पार्ट पे आप देखोगे ना, आप अगर सिर्फ सेफ्टी रेटिंग की भी बात करते हो तो वो तो चीज़ अलग है, बट डेली लाइफ में आपको पता चलता है कि एक बाइक वाला जो है उधर से टच हो गया, इधर से टच हो गया, तो इतने में जो है मारुति कार के जो है बम्पर्स तक बाहर आ जाते हैं। हाँ जी, मैं खुद मारुति कार ओन करता हूँ, हाँ जी, तो ये थोड़ा सा इशू जो है मारुति के साथ भी रहता है। तो ये वाली जो चीजें हैं कुछ, मतलब अगर कुछ चीजें आपको वहाँ मारुति में अच्छी मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा है, सब अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। कॉम्प्रोमाइजेस वहाँ भी आपके होते हैं। कॉम्प्रोमाइज है वहाँ पे, मेरे को उसका शायद 1 लीटर का इंजन है आई थिंक, और इसका 1.2 लीटर का इंजन है, तो एक ये जो फ़र्क है ये भी बहुत एक उसकी अच्छी पावर देता है ये इस गाड़ी को। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने नोटिस किया। आप मतलब बेस्ट पार्ट क्या क्या लगता है इस गाड़ी का आपको, मतलब इस प्राइसिंग पे, हाँ, इस प्राइसिंग पे आती है, उस प्राइसिंग पे लेने के बाद आपको बेस्ट पार्ट क्या क्या समझ में आया? बेस्ट पार्ट मैं बोलूँ, एक तो सिटिंग पोजीशन जो इसकी है
बहुत काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग है, अपने अकॉर्डिंगली कोई भी लंबा हो चाहे छोटा हो, या मतलब हाइट कैसी भी हो किसी भी आदमी की, अपने हिसाब से वो सीट एडजस्ट कर सकता है और बहुत ही कंफर्टेबल फील आता है बैठने के बाद। ऐसा फील नहीं होता कि आप फंसे हुए हो, छोटी गाड़ी में बैठे हो, बहुत ही वैसा है, मतलब कंफर्टेबल फील आता है ड्राइवर को। ड्राइविंग करते हुए आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है। और क्या अच्छे आपको? और दूसरा अच्छा, मतलब जो आपके साथ बैठे हैं उनको भी काफ़ी अच्छा फील होता है। स्पेसिंग, हाँ, बिल्कुल। आपको बोतल रखने तक की पीछे भी जगह काफ़ी मिलती है, आगे भी मिलती है। स्पेसिंग, पीछे आप कुछ भी रख सकते हो, इजी टू यूज़ है, कहीं सब जगह मतलब यूज़ करने के लिए सब चीज़ें प्रॉपर फिटिंग में है। बैठने में भी कंफर्टेबल लगता है, ऐसा नहीं कि पैर टच हो रहे हैं आपके सीट से, वो वाली चीज़ें भी हैं कंफर्टेबल। दूसरा नीरज ये भी है ना कि जिस प्राइसिंग में आपने गाड़ी ली है, वहाँ पर जो इंटीरियर्स गाड़ी के अंदर ऑफर होते हैं, खासकर आपने 5,80,000 रुपए ऑन रोड ली है एक सीएनजी फिटेड गाड़ी, यस, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। आपके पास ऑल्टो K10 का एक ऑप्शन है, और आई थिंक अगर नहीं, मतलब उसमें वैगनार का भी आई थिंक नहीं आएगा। वैगनार भी इससे ज़्यादा ही वैगनार भी इससे महंगी गाड़ी है ना। तो उस प्राइसिंग के अंदर जो इंटीरियर जिस तरीके के ऑफर हो रहे हैं, जिस तरीके का स्टीयरिंग ऑफर हो रहा है, और स्टीयरिंग में खैर ऑफरिंग आपने भी थोड़ी सी ऐड करी है, तो मतलब स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो काफी लाइट है, और जिस तरीके का इंटीरियर है कि भाई ड्यूल इंटीरियर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं एसी कंट्रोल्स की बात करूँ तो भाई मारुति वालों से तो तुम ये भी पूछ सकते हो कि भाई कभी सपने में भी देखे ऐसे कंट्रोल? मारुति के अंदर इतने अच्छे एसी कंट्रोल्स नहीं आते हैं। ठीक है, मैं मतलब कुछ डाल दूंगा इमेजेस लोगों के रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो मतलब इतने अच्छे नहीं, और एसी भी काफी इफेक्टिव है। जिस तरीके से दिन में धूप निकली हुई, हमने धूप में भी गाड़ी खड़ी छोड़ रखी थी, एसी भी काफी इफेक्टिव है, मतलब कूलिंग अच्छी दे रहा है। तो मतलब ओवरऑल मुझे लगता है कि हाँ, जिसका बजट है कि वही 6 लाख के अराउंड है, क्योंकि आपने गाड़ी के अंदर भी जो है ना इतना ज्यादा काम नहीं करा है। गाड़ी की एक्चुअली मेनली क्या है कि लुक्स भी आपको उकसाती है गाड़ी लेने के लिए। आप वैगनार देखने जाओगे, हर दूसरा बंदा बोलता है कि यार वैगनार टैक्सी में लगाना है क्या, मतलब ये वाला घर वाले ही बोल देते हैं, कोई ना कोई बोल देता है। और गाड़ी का आपको तो पता ही है, दिल्ली जैसी सिटी में लोग इन चीजों से आपको थोड़ा सा ये है कि जज कर लेते हैं। दूसरा लोग, हाँ ये चीज है एक्चुअली, ऑल्टो को लोग गाड़ी भी मान लेते हैं नहीं रोड पे। ऑल्टो को तो क्या है कि गाड़ी, ये बसेस वगैरह आप ऑल्टो चलाओगे ना तो आपको ऐसा समझेंगे साइकिल चल रही है, उस तरह का उसको रोड तक, उसको जगह तक भी देना बिल्कुल वाली सोचेंगे नहीं। बिल्कुल, वैसे वो बहुत प्रैक्टिकल कार है, लेकिन उसको सोशल वैलिडेशन मिलता ही नहीं है, मतलब उसका कोई पर्दा उठाते टाइम नहीं, यार मैं नहीं बना रहा इसकी वीडियो। इसमें सीट कवर नहीं लगवाए मैंने अभी। हाँ, सीट कवर से याद आया भाई, एक बात बताओ, ये सीट की पन्नियां क्यों नहीं उतारी अभी तक? पहले ये बताओ। सीट की पन्नियां, चलो आप बोल रहे हो तो अभी मैं हटा दूंगा इसको। तो नीरज होता क्या है ना भाई, ये पन्नी जो है ना, एक तो पहली बात तो आपको कंफर्ट नहीं देगी सीट्स का। हाँ जी, हाँ जी। तो जो फैब्रिक सीट्स का मजा है ना, वो लेदराइज सीट में जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आपकी गाड़ी के अंदर जो है ना आपकी वेंटिलेटेड सीट्स ना हो जाए। ओके, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको एक ना एक दिन तो लेदराइट सीट्स लगवानी पड़ेगी, जब ये सीट्स जो है काफी खराब होने लगेंगी। हाँ जी। या फैब्रिक खराब हो जाएगा। लेकिन जब तक ये फैब्रिक सीट्स हैं, आप इनको यूज करें। दूसरा जो है, ये प्लास्टिक जो है ना, धूप में खड़े खड़े सड़ती है एक तरीके से, फिर वो अंदर उस तरीके की स्मेल बनती है हार्मफुल। तो आप तो ये चीजें जो है ना, मतलब जब भी गाड़ी आप खरीदें तो ये चीजें जो है अपनी सीट्स वगैरह, पन्नी वगैरह जो है हटा दें, मतलब ज्यादा ठीक नहीं रहता इस चीज के लिए। ठीक है, मैं इन्हें हटा दूंगा। तो आप मुझे बताओ नीरज कि मुझे आप सेटिस्फाइड भी लग रहे हो उस प्रोडक्ट से? ऐसा कोई आपको मेजर इशू भी नहीं आया? बस वो मुझे जो है टायर के पास जो है थोड़ा सा वो अनइवन घिस रहा है, मुझे ऐसा लगता है डिस्पैच, तो वो आप सर्विस सेंटर से एक बार चेक करा लेना। वो अभी इस गाड़ी का भी फर्स्ट सर्विस होनी है, अभी हुई नहीं है, उसमें मैं सर्विस सेंटर पे इसको दिखा लूंगा क्या इशू है। और दूसरा मुझे ये जानना है आपसे, आप किन लोगों को ये गाड़ी जो है रिकमेंड करना चाहोगे और क्यों? अच्छा, इस गाड़ी को मैं रिकमेंड करूँगा जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, अराउंड उनका बजट 5 लाख के अराउंड है, वो लोग चाहते हैं थोड़ी 4 पॉइंट रेटिंग की गाड़ी मिल जाए उन्हें, मतलब थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन भी हो जाए, सब चीज़ें हों गाड़ी में, सब कुछ देखने में भी अच्छी लगे, बैठने में भी अच्छी लगे, ड्राइविंग में भी अच्छी लगे, तो वो लोग ये गाड़ी ले सकते हैं। उनको बहुत ही बढ़िया लगेगी ये गाड़ी, लेने में भी, देखने में, फील करने में भी। तो चलो दोस्तों, आप बताओ कि आप कितना मतलब एग्री करते हो नीरज भाई की बात से, और आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर कोई सवाल छूट गया आपका इस गाड़ी को लेके, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हो हमसे, हम ज़रूर आपका जवाब देंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।